अभी बरवाला के मदन लाल ढींगरा पार्क में मौजूद है और मेरे पीछे आप जो ये प्रतिमा देख रहे हैं मदन लाल ढींगरा की पार्क है, शहीद मदन लाल ढींगरा। आपको बता दें कि इस प्रतिमा को शरारती तत्वों के द्वारा खंडित किया गया है। आखिर वो शरारती तत्व साबित क्या करना चाहते हैं इस प्रकार की हरकत करके? क्या समाज में किसी प्रकार की अराजकता फैलाना चाहते हैं या फिर कोई और उनका कारण है? आखिर ऐसा क्यों करते हैं? इस प्रकार के लोगों को प्रशासन के द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की मांग की जाती है? इस प्रकार के लोगों के लिए प्रशासन से किस प्रकार की कार्रवाई की मांग की जाए और जनता इसको किस प्रकार से देखती है, वो भी आप कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताएं। आपकी क्या राय है? इस प्रकार के जो लोग अराजकता फैलाने के लिए या फिर कुछ और कार्य, उनकी मंशा आखिर क्या होती है, उसको जाहिर करने के लिए आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आज मदन लाल ढींगरा पार्क में पहुंचने का हमारा सिर्फ़ और सिर्फ कारण ये है कि इस प्रतिमा को खंडित किया गया है। प्रतिमा किसी भी शहीद की हो, किसी भी महापुरुष की हो, वो किसी एक के लिए नहीं होती, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी भी जाति विशेष के लिए नहीं होती, क्योंकि महापुरुष जो जितने भी हुए हैं किसी जाति के लिए नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। शहीद जो भी है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो इस प्रकार की जो ओछी हरकत करते हैं उनके लिए जनता क्या अपनी राय देती है, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आज यहाँ पर जो यहाँ के प्रमुख समाज सेवी है वो लोग भी पहुँचे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो क्या मांग करते हैं और प्रशासन से किस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के अपील करते हैं। कहीं ना कहीं समाज के अंदर इस प्रकार की अराजकता फैले, उसका मकसद ये बिल्कुल यहाँ भी कई जगह नाक पे कोई मारता है, पत्थर मारता, उसको क्या मानसिकता, मतलब किस टाइप की मानसिकता? तो गुस्से में मारी हुई है, क्या मानसिकता यही है। नमस्कार विकी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। विकी जी, ये जो अभी प्रतिमा मैं देख रही हूँ, अभी इसके ऊपर कपड़ा आपने डाल दिया है, तो क्या मैटर क्या हुआ है, किस तरह से? पता नहीं, रात को हमें तो सुबह पता चला फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे शहीद मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमा को किसी ने खंडित किया है। कोई सामाजिक तत्व है जो कि बरौला का भाईचारा खराब करना चाहता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगा प्रशासन को भी कि हमें जल्दी से जल्दी वो दोषी गिरफ्तार चाहिए और हमारा जो भी ऐसी कार्रवाई, जो भी ऐसा कोई सामाजिक तत्व करता है जो भाईचारा खराब करता है, उसे हमें गिरफ्तार करेंगे और हमारे शहीदों का हम सम्मान करेंगे। पूर्व विधायक वेद नारंग जी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ये लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं, कभी भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है, जैसा भी हम ये देख रहे हैं मूर्ति। तो बरवाला में जो असामाजिक तत्व हैं आसपास भी बहुत हैं, तो उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए लगातार ये ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, हम इसे प्रशासन की कमी मानते हैं। बरवाला का सामाजिक ढांचा बहुत मजबूत है, कुछ शरारती तत्व इसे खराब करना चाहते हैं। हमने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्व जल्दी जनता के सामने लाए जाएं और उनको गिरफ्तार करके एक ऐसा संदेश दिया जाए कि ताकि बरवाला का सामाजिक ढांचा मजबूत हो। और जो आज शहीद मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमा के साथ जो शरारती तत्वों ने इसे खंडित करने का काम किया है, हम उसकी भरपूर निंदा करते हैं और इसकी जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं। राकेश गर्ग जी यहाँ मौजूद हैं। राकेश जी, अभी मैं देख रही थी कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुँचा है, तो किस तरह की कार्रवाई की जो है इन्होंने आश्वासन दिया है? सभी ने पुलिस प्रशासन से यही कहा है कि जल्द से जल्द जिसने ये हरकत की है, शहीद मदन लाल ढींगरा जी की जो प्रतिमा को खंडित किया है, उन्हें मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करेगा तो यहाँ पर सभी सामाजिक संगठन और सभी समाज के लोग धरना देंगे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे जो लोग हैं असामाजिक तत्व जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, और एक हम देख रहे हैं कि नशा बहुत ज़्यादा बरवाला में हो चुका है, क्या आपको लगता है कि वो जो नशे के आदी लोग हैं वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ये भी हो सकता है। मुझे लगता है कि किन्हीं लोगों ने जानबूझ के ये सामाजिक जो ताना बाना हमारा भाईचारा समाज का बरवाला शहर में बहुत अच्छा है, तो इसको खराब करने के लिए ये सब किया गया है। जिस प्रकार से हमने सुबह आगे देखा था तो बाजू भी तोड़ रखी थी, नाक पे भी, और बुरी तरह से प्रहार कर रखे थे। तो ये बड़ा निंदनीय कार्य है जिसने भी ये करे है ये कृत्य।
तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और प्रशासन से मांग है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी कभी भी दोबारा इस तरह की घटना न घटे और समाज का भाईचारा भी बना रहे। ऐसा भी हम समाज को सबको संदेश देते हैं, समाज का भाईचारा बनाए महेंद्र रखें। सेतिया जी, आप नशा मुक्ति युवा संघर्ष समिति के ब्रांड एम्बेसडर है, तो क्या आपको लगता है कि वो गश्त यहाँ पर जो नशा मुक्ति के लोग हैं जो अभी छुड़वा रहे हैं नशा और लगातार गश्त पर रहते हैं, क्या उनको यहाँ भी नाके लगाने की यहाँ नाके लगाने चाहिए और पुलिस प्रशासन को पूरा साथ देना चाहिए। और आप भी क्योंकि उसकी महासचिव हैं तो कन्वीनर हैं आप, तो आपको भी और हम सबको मिलकर काम करना चाहिए नशा मुक्ति के पूरे शहर में। और यह जो ये काम किया है ये तो बड़ा घृणित और बड़ा शर्मनाक काम किया है बरवाला का। हमारा बरवाला छत्तीस भाई बरादरी का भाईचारा बहुत बढ़िया भाईचारा है हमारा, कभी भी कोई नहीं हुआ। और ये खंडित करने का और भाईचारे को खराब करने का प्रयास किया गया है, जिस द्वारा किया है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए और भाईचारा बरकरार रहे हमारे। प्रधान जी, यहाँ की अगर मैं बात करूँ, जैसा अभी हमने देखा आप सभी इकट्ठे होकर के पुलिस प्रशासन से बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि हर बार की तरह कुछ हाथ लगेगा प्रशासन के, या जिस तरह से पहले मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं वैसा ही है इसमें से? सही रहेगा जी, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। हमारे समाज छत्तीस बिरादरी के आम आदमी, ये पंजाबी समुदाय के नहीं है, इसमें मेरा भी योगदान है कि हम आज़ादी के दीवाने हैं। हमें पता है कि भगत सिंह ने, इन लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर ये स्वतंत्रता हमें दिलवाई थी। आज हमारे समाज में इतनी बुराई फैल रही है कि कुछ लोग, शरारती लोग, कुछ अलग चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का भी इसमें हिस्सा हो सकता है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा किसी न किसी तरह से खराब किया जाए। हिंदू अपने जैसे हिंदू का उसका चल रहा है, जैसे ये पंजाबी का, गैर पंजाबी का, इसमें मैटर हो सकता है। जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी सोच गलत नहीं है। कोई भाई ये सोच रहा है कि जैन की गलत है। मैं भी बहुत पुराना आदमी, मतलब तजर्बेकार आदमी हूँ, जिंदगी में सब कुछ हमने देखा है, तो हो सकती है, परंतु हम चलन नहीं देंगे। हम सर्व समाज के साथ हैं, सर्व समाज हमारा है। हम सारे भाई मिलकर इस एकता को बनाए रखेंगे। मुनीश जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो अभी आज हमने स्थिति देखी है, क्या अलग से कमेटी बना करके कुछ ये जो पार्क है, जैसे शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क है, इसकी निगरानी की भी ज़रूरत है? सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूँगा, जिसने भी ये कार्य किया है, नाक पे, हाथ पे, शरीर पे, इतने अंगों पे इन्होंने खराब किया है, बहुत निंदनीय है। जिसने भी कार्य किया उसकी पुलिस प्रशासन से हमारी डिमांड रही है कि सबसे पहले इनको, मुजरिमों को पकड़े। और कमेटी गठित की बात, अभी सभी विधायक जी बैठे हैं और चेयरमैन साहब बैठे हैं, सभी समाज के यहाँ लोग मौजूद बैठे हैं, तो वो कमेटी गठित करने की भी कोई बात रखेंगे। हमारे साथ धीरू जी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पर आज जो हमने सिचुएशन देखी है, देखिए किस तरह से मूर्ति को खंडित कर दिया गया है और लगातार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं, तो क्या कहेंगे, प्रशासन की कमी है या फिर अवेयरनेस की भी कहीं ना कहीं? जैसे अभी नशे के जो लोग हैं, नशे के आदी लोग हैं, वो लगातार जैसा बताया जा रहा है कि पार्कों में घूमते रहते हैं, तो कहाँ पर तालमेल जो है वो सही नहीं बैठ रहा है? क्या है बहन जी, देखो ये बहुत घृणित कार्य किया है जिसने भी किया है। कोई न कोई जो असामाजिक तत्व है वो चाहता है कि भाई समाज में इस प्रकार की हम अराजकता फैलाएं, तो इस प्रकार का बरवाला का जो भाईचारा वो नहीं होने देगा। आज जैसे ही इसका पता चला तो हम सारे के सारे बरवाला के जितने साथी थे, आज आप देख रहे हो कितनी बड़ी संख्या में सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। और हम प्रशासन से चाहते हैं कि भाई बहुत जल्द उस दोषी को पकड़ा जाए जिसने इस प्रकार का काम किया। एफआईआर करवा दी आपने? एफआईआर के लिए मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने चिट्ठी भिजवा दी है, वो उनकी तरफ पहुंच चुकी है और एक भाईचारे की तरफ से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं जिसमें हमने ये फ़ोटो तक बनवा दिए हैं। तो उसके अंदर क्या है कि हम तो ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करें। और शहीद किसी एक समाज के नहीं है, शहीद तो पूरे समाज को जोड़ने का काम करते हैं। उनकी बदौलत ही आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं। तो जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने का काम किया, जिन्होंने हमारे को संस्कार सिखाए हैं, जिन्होंने हमारे को जीने की एक इस प्रकार का मार्गदर्शन दिया है कि हम तो ये कह रहे हैं कि उनका तो हम कभी भी एहसान भूल ही नहीं सकते हैं। और उनके साथ यदि जो बंदा इस प्रकार का काम करता है, क्या वो समाज का एक अच्छा नागरिक हो सकता है? क्या किसी समाज का वो नागरिक हो सकता है? मैं तो बहुत कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ और ये कहता हूँ कि उस दोषी को पकड़कर वो सज़ा दिलवाई जाए ताकि दूसरों को भी ये सीख मिले कि भाई इस प्रकार की कोई आगे से घटना ना घटे। ये किसी की जानबूझकर
रची हुई ये घटना हुई है। ये किसी नशेड़ी का काम नहीं है। अगर नशेड़ी ये काम करता तो वो जो है ना, जो ग्रिल है उनको तोड़ता, या ऊपर छतरी लगी है उसको तोड़ता, जिससे उसका मकसद पूरा था, कुछ पैसे मिलते। ये किसी की जानबूझकर बना के जो है ना इसका वो किया गया, ताकि जो है जाति वैमनस्य फैले और लोग आपस में जो है ना लड़े। मतलब आपका सीधे सीधे तौर पे कहना है कि भाईचारा खराब हो रहा है यस, बरवाला का। बिल्कुल टोटली भाईचारा खराब करना ही मकसद है इसका, और कोई मकसद नहीं है। और उसने कोई ग्रिल नहीं तोड़ी है, आप देखते हो, सिर्फ जो है नाकों तोड़ी है उसने मूर्ति की और हाथ खंडित की है। साफ साफ बात यही है कि वो भाईचारा खराब करना चाहता है, उसका मकसद ही यही है। इसलिए दोषियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसको यहीं पे ही खत्म कर दिया जाए। विराट जी, पहले हमारी सुन लो एक बारी, फिर आप इनसे बात कर लेना। हमारे को कोई इतराज नहीं, आप जो कहोगे हम मानेंगे। इन पे टाइम ले लो, गिरफ्तार करेंगे ठीक से, नीचे हमें धरना देवांगे। धरना वरना सीधी बात है। सारा समाज धरना में बैठेगा, बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा जी। पूरा बरवाला बैठेगा। भाईचारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक टाइम ले आप बताइए सर, मेरी कोशिश है, अभी आप दरखास्त दे दो, जल्द से जल्द, मतलब रात तक हम कोशिश करेंगे, जो भी जिसने किया है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जिसने भी ये काम किया उसको अरेस्ट करेंगे। ठीक है, रात कल हम आपसे मिल भी लेंगे और एप्लीकेशन अभी दे देंगे। एक एप्लीकेशन तो आपकी जा चुकी है मार्केट कमेटी की तरफ से, ये सर, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन हमारे भाईचारे की तरफ से आपके पास पहुंच जाएगी, बरवाला की तरफ से। छुट्टी बिरादरी की। और हम उम्मीद करते हैं रात तक ये गिरफ्तार हो जाएगा। और इस तरह की हरकत करने वाले दाएं बाएं रहते हैं, आप शाम को गश्त लगाओगे ना 2-4 बार, हाँ। पकड़े जाएंगे वो। थोड़ी सी आप स्टिक सीरियस मैटर लेके उसको तुरंत कार्रवाई करो, तुरंत प्रभाव से। महापुरुषों का सम्मान करना हर किसी व्यक्ति का दायित्व बनता है। शहीदों का सम्मान करना हर किसी व्यक्ति का दायित्व बनता है। परम कर्तव्य बनता है कि ये हमारे समाज के लिए, हमारे लिए क्या कुछ कर गए हैं। ये सब देखते हुए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे महापुरुष है, हमारे लिए शहीदी दी है इन्होंने। उनकी इस बलिदानी को किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये जनता पर निर्भर रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस प्रकार की ओछी हरकत करते हैं और उनकी प्रतिमाओं को खंडित कर देते हैं। तो आपने मामला देखा, मामला आपके समझ में आ गया होगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। अगर आपकी भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे तक हम तक उस समस्या को पहुंचाइए, हमसे संपर्क कीजिए। हम आपकी आवाज़ प्रशासन तक और विभाग, जितने भी जो विभाग है उन विभागों तक आपकी समस्या को पहुंचाने का काम करेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।